हेलो। हेलो। हाँ जी भैया, जी। कोमल कोमल के यहाँ से बात कर रहे हैं, कोमल जी जी। सर। जी सर, मैं उनका हस्बैंड दुर्गेश मौर्य बोल रहा हूँ। आरपी मौर्य बोल रहा हूँ मैं, भारतीय जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से। हाँ, जी, क्या अयोध्या से। मामला है? हाँ हाँ पहले तो सर आपका बहुत बहुत प्रणाम सर। हाँ हाँ, सर ये बिल्कुल। मामला ऐसा है कि ये हमारे गांव, हमारे घर से 200 मीटर के बाद ही, मतलब सर ये गांव गांव में दो दो भागों में विभाजित है। एक तरफ ठाकुर रहते हैं, एक तरफ में हम लोग रहते जनौरा? हैं। जनौरा। अच्छा। हाँ सर, तो वही मतलब जो है 24 मार्च को हमारे साथ घटना घटती है। उसके बाद बराबर हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है बिल्कुल सर। कोई क्या कोई ना। घटनाएं घट रही हैं आपके साथ? सर कौन लोग? हमारी, ये सर गांव के ही थे, 4-5 लोग थे। एक लोग का नाम सर, नाम पता था तो उनको नामजद किया गया है। और हम्म। बाकी अज्ञात लोग हैं सर। ये हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, घर से 1 किलोमीटर के दूर पे साईं दाता का आश्रम है। कहाँ पर? हमारे घर जनौरा से ही बाईपास पे, बाईपास 1 किलोमीटर बाईपास की दूरी पे ही साईं दाता साईं आश्रम बाबा है। कटरा के आसपास? हाँ हाँ सर। अच्छा, हाँ, वहाँ जा रहे थे। तो ये लोग सर वही रास्ते में हम अपनी पत्नी बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ये सब घेर करके जबरदस्ती रुकवा करके सर, ये हम्म मतलब हाँ जबरन, मतलब पैसा, ये लोग गुंडे टाइप के हैं, थोड़ा जबरन पैसा ये मांगने लगे। हम्म मतलब तो हम विरोध किए थोड़ा बहुत, मतलब हम्म कि भाई कैसे क्यों मांग रहे हो ऐसे वैसे। तो फिर सर इन्होंने तुरंत हाथ उठा के, मतलब एक हाथ मारा गाल पे तेजी से। और अच्छा, उसके बाद मतलब अपनी फैमिली के साथ आप बाइक पर थे? हैं? जी हाँ, हम ही चला रहे थे तो मारा। अच्छा। फिर चाबी हमारी गाड़ी की निकाल लिया उन्होंने। हम्म। फिर सर हम, फिर जब जब इनसे विरोध किया गया तब इन्होंने मतलब पत्नी को भी माँ बहन की गाली दिया। और सब क्या बताएं आपसे, इतना दुर्व्यवहार हुआ आप बता नहीं सकते हैं। फिर हम लोग बगल भीड़ में घुस गए। फिर वहां हम्म पे, वहां जब देखे कि भीड़ भाड़ थी, यहाँ बच पाएंगे, तो वहां से तुरंत हमने 2 मिनट भी नहीं लगा, 2.5 मिनट के बाद 100 नंबर फोन किया गया। 10 मिनट, हम्म 5 मिनट बाद 100 नंबर पुलिस भी वहां आती है। तब तक ये लोग वहां से भाग गए थे। हम्म और लेकिन जो अन्य लोग थे वो वहाँ मौजूद थे। करीब वहाँ पे फतेहगंज चौकी इंचार्ज भी पहुंचते हैं वहाँ। हमारी पत्नी को, हमको 1.5 घंटा 2 घंटा ये वहाँ भीड़ में रोके थे। और इन हम्म। अपराधी को किसी को पकड़ के थाने चौकी उस समय मौके पे नहीं लाए। इनको लाना चाहिए था। फिर हम लोग को बड़ी फतेहगंज लज्जा, चौक हाँ सर, फतेहगंज सर चौक हम में लोग किस को इस लिए? घटना से फिर बड़ी लज्जा महसूस हुई। और हम्म। अंधेरा था तो हम लोग फिर यही उचित समझे कि सीधा कोतवाली नजदीक पड़ती थी, सीधा रूट था, तो हम लोग सर पैदल ही वहाँ बच्चों को लेकर कोतवाली रात में हम पहुंच जाते हैं, सात कौन आठ सी सवा सात कोतवाली बजे पड़ती है? कोतवाली थाना नगर, थाना कोतवाली नगर। नंबर है कोतवाल साहब का? जी है नंबर सर। फिर को तो सुन लीजिए महोदय घटना। हम्म फिर हम्म कोतवाल साहब के पास रात में जब जाते हैं तो वो हम्म वो हमको भरोसा दिलाते हैं कि आप जाइए, आप परेशान ना होइए, बच्चे हैं और आप हम्म सब जाइए, सुबह आपका मेडिकल करवा देंगे, एफआईआर दर्ज कर देंगे और आप एक हम्म प्रार्थना पत्र बना लाइएगा। हम्म प्रार्थना, हम लोग 11 बजे सर दूसरे दिन पहुंचते हैं प्रार्थना पत्र लेकर के, ये पीली पर्ची देते हैं। सर हम्म हम लोग फिर घर चले आते हैं। इनसे हर दूसरे तीसरे दिन पूछा जा रहा है सर क्या कार्रवाई हुई। तो ये हम्म सर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं कि हाँ क्या किए क्या नहीं। उसके बाद ये गाड़ी गाड़ी क्या हुआ, गाड़ी फिर ये लोग जब डर गए कि केस फेस होगा तो ये लोग वहीं बाईपास पे खड़ी करके चले आए थे, भाग आए थे गाड़ी। अच्छा। तो फिर चौकी इंचार्ज साहब वहाँ कोतवाल साहब के आदेश पे, वहाँ हम्म। चौकी इंचार्ज साहब, चूंकि ये लोग खुद शामिल है पूरी घटना में सर ना। अच्छा तो अच्छा। ये हाँ, ये फिर गाड़ी हमारी चौकी पे ले आते हैं। फिर एक आध 10 दिन बाद सर ये खुद हमको फोन करते हैं, जाते हैं हम वहाँ पे तो ये हमारी गाड़ी देते हैं, हमको भरोसा देते हैं कि हम्म दुर्गेश जी, कोमल जी, आप परेशान ना होइए, लोगों की गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई करेंगे बहुत, ऐसा वैसा। उसके बाद सर 10 दिन ऐसे और बीत गया। उसके बाद ये जवाब देना, फोन उठाना बंद कर दिए। तब हमने सर उच्च अधिकारियों से बात किया, फिर कप्तान साहब से हम मिले, उनको हम्म घटना की शिकायत दर्ज कराई और पूरी घटना बताई। उन्होंने हम्म आदेश भी फोन पे दिया कोतवाल साहब को इन लोग की क्राइम हिस्ट्री निकाल के तत्काल कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हम्म। ये कोतवाल साहब, कप्तान साहब की बातों को बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। उनके किसी भी आदेश का ये कौन अनुपालन। सी जाति का है वो? सर कोतवाल? ये कोतवाल सर ब्राह्मण है। और तभी सर लग ये, हाँ, और सर ये बिल्कुल नियम, कोई नियम कानून के विपरीत और एकदम विधिक रूप से बिल्कुल अमान्य विधि, मतलब एकदम जान लीजिए कि इतना मनमाना काम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग जैसे नया नहीं पा रहे हैं भैया। तो सोचिए जो हम हमसे और भी थोड़ा सा निचले स्तर में होंगे उनके साथ क्या होता होगा। चलिए, परेशान ना होइए, कार्रवाई जी होगी जी। आपकी। ठीक बस है ना? सर आपने संज्ञान लिया। कोतवाली आपसे का बात नंबर करके बताओ। सर, अब हाँ आपसे बात करके मनोबल बढ़ा नंबर सर। बताओ, कोतवाली का नंबर बताओ। 1 मिनट सर मैं बता रहा हूँ। हम्म। सर इनका नंबर है 94 544
एक मिनट, हाँ 94 544 44 03303। 03303। ठीक है, क्या नाम है? इनका नाम है अश्वनी पांडे। और सर ये मौके पे वहाँ अपना फोन किसी और दरोगा को दिए हैं। जब वहाँ हम लोग जाते हैं ये गायब हो जाते हैं सच्चो साहब फोन पे। मतलब लगता है कि ये बात कर रहे हैं। जब वहाँ कल हम लोग जब कल पहुंचे थे वहाँ पे, तो ये वहाँ ना ही मौजूद थे, और मतलब कोई वहाँ पे ये जान लीजिए सर, कोई वहाँ पे सक्षम अधिकारी था ही नहीं, जिम्मेदार अधिकारी जो हम लोगों को सुने। और इनसे वही हमने आपसे अभी बताया भी कि इन्होंने इसे ही कहा कि हम लोग से जब कहे किससे आदेश ले आए आपके पास तो आप कार्रवाई करेंगे, तो इन्होंने कहा योगी जी से जाकर ले आओ। तो बड़ा हम लोग को सर अपमानित महसूस हुआ। योगी हाँ, जी इस तरीके से ये लोग बात कर रहे हैं सर। खाली बैठे, ठीक है, मैं करता हूँ बात, ठीक। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। जी, श्रीमान कोतवाल महोदय बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। आरपी मौर्य बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का प्रेसिडेंट। हाँ एक मैटर सर आपके क्षेत्र में हुआ है। कोमल मौर्य पत्नी दुर्गेश मौर्य जनौरा हाँ की रहने वाली हैं, हाँ और ये संभवतः 24 तारीख की घटना है। हाँ। और इसमें कुछ बदमाशों ने बाइक वगैरह छीना, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। कंप्लेन वगैरह हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सूचना मिल रही है। आप श्रीमान जी 9 आदमी हैं जिनको मैं अटेंड कर रहा हूँ। दीपक मौर्य साहब, हेमपाल मौर्य साहब, इस तरह से 8 आदमी हो गए। हाँ हाँ। अपराध केवल इतना ही है हम्म। कि हमने, यानी मान लीजिए हम विपक्षी हैं और हमने जो है दुर्गेश मौर्य से अपना पैसा मांग लिया। अच्छा। और हम पैसा देना नहीं चाहते हैं, चेक काट के दे दिए हैं, खाते में पैसा नहीं है, फोन उठाना नहीं है, घर पे मिलना नहीं है, और अच्छा। सामना हो गया तो लूट भी हो गई और छेड़छाड़ हो गई। अच्छा। और घटना स्थल ऐसा जहाँ पे साइंस डाटा कुटिया पे प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ 4 से 5 हजार आदमी विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से आए हुए, वो घटना स्थल है। फिलहाल चौकी इंचार्ज कहा है कि हमको जल्दी से जांच करके आख्या दीजिए। इसमें हमारे एसपी सिटी, सीओ सिटी सबने कह रखा है। अभी वो गोसाईगंज गए हैं, अभी लौट करके हम आ रहे हैं। और उस विपक्षी को भी बुला रहे हैं जिसका पैसा इनके ऊपर बकाया है, और ये पिछले कई सालों से कई महीनों से पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और चेक दे करके फर्जी गायब है। हाँ, तो उसका तौर तरीका है ना सर। हाँ नहीं, दोनों प्रकरण को एक साथ लेके चल रहे हैं। हाँ, तो उनको बिठा के उसको बातचीत कर लीजिए। और जो नहीं, ये वो फिलहाल तो सर मुझे नहीं लगता है कि मेरे अपने जीवन काल में मैं इस समस्या को, दुर्गेश मौर्य की जो है, जितने तरह के पूरे जनपद में इनके खिलाफ शिकायतें हैं उसको कोई कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। अच्छा, क्योंकि एक प्रकरण हो, एक के बकायेदार हो तो ठीक है। हाँ, एक के बकायेदार हो तो उसका निस्तारण हो जाए। जब विभिन्न थानों में इनके लिए ये समस्या पैदा किए हुए हैं, और हर जगह फिर एक ही आरोप है, एक ही टाइप का। नहीं, वो बात सारी सही है। मेरा मतलब किसी के पैसे लिए हुए हैं, मान लेते हैं मैंने आपके पैसे, आपने मेरे ले लिए, तो उसका ये तरीका है कि मतलब नहीं, उसी चीज को जो ये आरोप लगा रहे हैं, उसी प्रकरण के लिए मैंने चौकी इंचार्ज से बोला, अभी दूसरे थाना क्षेत्र में एक विवेचना के लिए गए हैं। दूसरे थाना क्षेत्र में विवेचना के लिए गए, हमने कहा आ करके घटनास्थल पे जाइए, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाइए, और मौके के स्वतंत्र गवाह लीजिए, और घटना की पुष्टि होती है तो FIR कराइए, बता दिए। ठीक है, ठीक है। तो कब तक ये संभवतः हो जाएगा ये सारी चीजें? अब अभी मैंने बताया ना आपको कि दूसरे थाना क्षेत्र में गए, हमने कहा लौट के आइए तो प्रथमतः यही काम करिए। चीज हुई है ना सर, इस पर कार्रवाई आप कीजिए। रही बात पैसे की, अगर समझौते से बात बनती नहीं, है अगर घटना हुई है तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, करवाइए जी। जी भाई साहब। अरे, ऑडियो सुना आपने या मैंने भेजा था? नहीं सर, अभी तो नहीं देखे। वो प्रभारी कह रहे हैं उनके पैसे वगैरह आप लिए हो? नहीं सर, वो सब अब ये नया बहाना बता रहे हैं। कल इन्होंने ये जो है, अभी तक कोतवाल साहब पूरा मामला देख रहे थे। अब ये जिसको नंबर दिए हैं ये प्रदीप यादव जी हैं। हाँ। ये प्रदीप यादव जी कोतवाल की कुर्सी पे बैठे हैं, और कोई बता नहीं रहा है कि कहाँ है अश्विनी पांडे जी। और हम 3-4 दिन से थाने चौकी जा रहे हैं, उनसे मुलाकात ही नहीं हो रही। अब ये कल से ये बैठ गए हैं
और ये अब मतलब नए तरीके से डील कर रहे हैं, जो भी फोन कर रहा है ऊपर से अब उसको ये उल्टा सीधा मतलब भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये यही हो रहा है सर। ठीक है, अभी सर जांच इसमें वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। सर श्रीमान जी, आप इसमें सिर्फ आप एक बार सीओ साहब से बात कर लेते। सीओ साहब ने सीधा इसमें आदेश जारी करने के लिए हम लोगों को मैं शुक्रवार वो को कहा था, बंदोबस्त बुलाया था। परेशान मत होइए, जी ठीक है। जी 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 अभी जी इसका सिस्टम होता है, जी जी सर। और आप वेट करो 1-2 दिन, कार्रवाई नहीं होती है तो फिर मैं खड़े खड़े कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, थैंक यू ठीक। थैंक यू थैंक यू श्रीमान जी। अभी वो बता रहा है कि जो है पैसे वगैरह ले रखे हैं, पैसे जो है वो दे नहीं रहे थे, तो इन लोगों ने इस प्रकार की एक्टिविटी करी, तो हमने कहा हाँ पैसे सर। ले रहा है तो उसका हाँ दे सर, प्रमाण होगा, पहली बात तो। वो तो है ही सर, लिखा पढ़ी और फिर मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सर मैं उनका पैसा बाकी हूँ तो हमें काहे जिंदा छोड़े हैं अब तक, उनको कार्रवाई करनी चाहिए मेरे खिलाफ ना। अब सर वो बहाना भाई बहाना बना रहे हैं। कोर्ट में जाओ, पैसे ले रखे हैं तो उसका तरीका अलग है। सर अभी पैसा का, कोई बात अगर नहीं मैं इनका मानने पैसा वाला था है। बाकी तो ठीक है श्रीमान जी, इनको प्रार्थना पत्र देना चाहिए था मेरे पर। ये मेरी पत्नी के सामने सर नंगा किए हैं, हम लोग को मतलब इज्जत लिए लूटे हैं एकदम, समझ लीजिए। तो सर जवाब अब जब मांगा जा रहा तो ये पैसा बीच में नहीं आ सकता है ना। तो यही ये लोग खाली आप लोगों को नहीं देखा जाए श्रीमान जी 1-2 दिन, फिर उसके बाद तो आप सब तो है ही है कि हम तो निश्चिंत हैं कि अब आप सब ने संज्ञान लिया है मामले को। चिंता ठीक मत है, ठीक है करो। महोदय, बिल्कुल हम लोग निश्चिंत हैं, हम आपसे जरूर बात करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तुरंत हम फोन करेंगे आपको। ओके। ठीक ठीक, प्रणाम।